हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा क्या है, जैसे हमने हमने देखा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हमारा करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, बट हमारा क्या होना चाहिए? इट बी बार चेंजेस विद टाइम। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आएगा, पर कब आएगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो पता कैसे चला कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आता है? तो फैराडे ने क्या किया, ये हमारा कॉइल लिया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है। अभी हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। अब जैसे ही हमने अगर यहाँ पे अगर हमने मैग्नेट को मूव किया, जैसे ही मैग्नेट को हम कॉइल के पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। सपोज डिफ्लेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में, जैसे ही हम मैग्नेट को पास लाए या फिर कॉइल को मूव किया, दोनों काम कर सकते हैं, या फिर मैग्नेट को पास लाओ या फिर कॉइल को मूव करो, तो हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। मतलब डिफ्लेक्शन आया मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ इस सर्किट में। जैसे ही हमने मूव करना बंद कर दिया, फिर से गैल्वेनोमीटर हमारा अपने नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? ये है एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया, ये कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये दूसरा कॉइल जिस पे करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमारा स्विच। यहाँ पे अगर इस मैग्नेट को हम दूर भी ले जाते तब भी हमारा डिफ्लेक्शन शो होता, बट अपोजिट डायरेक्शन में शो होता। ये वाले देखते हैं, अभी यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही हमने इस स्विच को क्लोज किया, जैसे ही हमने इस स्विच को क्लोज किया तो सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हुआ। जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और मतलब थोड़े से टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ और हमारा वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। When S is closed, deflection in G is for very
शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ और फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट में इस स्विच को ओपन किया। जैसे ही इस स्विच को ओपन किया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करंट हमारा 0 हो जाएगा, तब भी हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया, तब भी हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। कम दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन तो हमें दिख रहा, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ है। Then also deflection for short time. तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट हो। पहला तो है कि यहाँ से हमें पता चला कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इस वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रिलेटिव मोशन हमारा एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। बिना एब्सोल्यूट मतलब बिना मूव करे हुए भी हम इस पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंक्लूजन लिखेंगे हम, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, रिलेटिव मोशन between coils is not absolute necessity. बिना इसके भी हमारा करंट प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे देखा, मैग्नेट में भी देखा, मैग्नेट में हमारा मूव करना पड़ा था, relative motion is not absolute necessity for production of या फिर to produce current। तो लिख सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और इस पे करंट क्यों आया है, इसका मेन रीज़न क्या है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं फ्लक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नाम से ही पता चला, अगर हमारा कोई एरिया है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर सपोज ए है, एरिया वेक्टर अगर ए है तो इन शॉर्ट हम इसको सपोज बी और ए के बीच एंगल थीटा है, और बी अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E इंटू ए कॉस थीटा
यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, या फिर बी डॉट ए वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में बी डॉट ए, बी और ए के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हर छोटे छोटे एरिया में बी का एंगल अलग अलग आएगा, बी का एंगल अलग अलग आएगा। फाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा है। अगर हमारा बी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हमें छोटे छोटे एरियाज लेके सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड मतलब इंटीग्रेट। तो अब देखते हैं इसका यूज करके हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, ये कॉइल था। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लॉ भी देख लेते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने फ्लक्स देख लिया। हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कॉइल था, उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। अगर हमने मैग्नेट को मूव किया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया था। डिफ्लेक्शन आया था मतलब करंट फ्लो हुआ था। करंट कब फ्लो होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? इस वाले मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से। मैग्नेट के मूवमेंट से एक्चुअल में क्या हो रहा है उसी को हम देखेंगे। ये नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारे पास क्या है? फील्ड लाइंस। जैसे जैसे हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो इस वाले लूप से जो भी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो क्या कर रही हैं? फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, और इसी फ्लक्स के चेंज की वजह से, स्टार्टिंग में क्या था? कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं, जीरो ईएमएफ। तो फ्लक्स चेंज की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। देखा था जब दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे कम फील्ड लाइंस पास करेंगी, दूर ले जाएंगे, अगर मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, पहले हमारा ज़्यादा लाइंस पास कर रही थी, दूर ले गए तो अब जो ये वाली लाइन पास कर रही है वो ऊपर कहीं आ जाएगी। तो इस वाले एरिया में से कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सिंपली फ्लक्स में चेंज हो रहा है इन दोनों के मूवमेंट की वजह से। उसी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे करंट आया है। इन शॉर्ट हम लिखेंगे कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ईएमएफ is induced due to change in magnetic flux with time। अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसी की वजह से हमारा करंट आ जाएगा।
EMF एक्चुअल में होता है माइनस d∅/dt। माइनस हमारा है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन अपोजिट। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे लेंस लॉ में। तो EMF को लिख सकते हैं माइनस d/dt ऑफ B इंटू ए। अगर हमारा एरिया नहीं चेंज कर रहा है तो dB/dt। EMF हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमें मेन माइनस d∅/dt को ध्यान रखना है। बाकी तो हम खुद से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो EMF की डायरेक्शन क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि नेगेटिव साइन यूज किया है। तो ये एक्चुअल में आता है, लेंस लॉ हमारा EMF का डायरेक्शन बताता है। अब इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा कैसे आता है? EMF का डायरेक्शन वो आता है लेंस लॉ से। तो लेंस लॉ हमारा क्या बोलता है कि डायरेक्शन, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस a current which opposes the change in magnetic flux that produces it। मतलब हमारा जो सर्किट है वो EMF ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा EMF इंड्यूस होगा कि जो करंट है वो ऐसा प्रोड्यूस हो कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करे। तो हम एग्जांपल से देखेंगे। तो वो जो नेगेटिव साइन था वो इसी लेंस लॉ की वजह से आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जैसे कॉइल वाला एग्जांपल था, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर, इसका हम डिफ्लेक्शन देखेंगे। ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा वो हम देखेंगे। अगर हमें EMF का डायरेक्शन पता चल गया तो करंट का डायरेक्शन पता हो जाएगा। EMF क्या है? जैसे ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो करंट कैसा जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ऐसा होता पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तब करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेंस लॉ को यूज़ करते हैं। देखते हैं आया कहाँ से। तो ये हमारा मैग्नेट का एक्सिस और कॉइल का एक्सिस। मैग्नेट हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो अब कॉइल से ज़्यादा एंटर करेंगी, कॉइल के अंदर ज़्यादा एंटर करेंगी, मतलब फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स को क्या करना है? अपोज करना है। ये सर्किट हमारा ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आए इस फ्लक्स को अपोज करे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इस सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो हमारा क्या होगा? इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब इस पे रिपल्शन प्रोड्यूस होना चाहिए, इसे रिपेल करना है। ठीक है, रिपेल करने के लिए
हमारा क्या होना चाहिए, इस कॉइल को अगर हम एज अ मैग्नेट देखें तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ होना चाहिए। तो हम करंट को फ्लो कराएंगे। ये हमारे पास वायर है। तो करंट का डायरेक्शन अगर सर्कुलर लूप में ऐसा कुछ हुआ तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो करंट हमें कैसा फ्लो करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो करंट इस वायर में अगर ऐसा आ रहा है, ये सर्कुलर लूप का एक्सिस है। तो लूप को हम पहले अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारा एक्सिस है और करंट हमें प्रोड्यूस करना है। ये आ गया हमारा वायर। तो इस वायर में से ये जो डार्क वाला वायर है, इसके अलॉन्ग अगर करंट हुआ तो हमारा इस सर्किट में करंट ऐसा कुछ फ्लो होगा और डिफ्लेक्शन आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ आ गया और डिफ्लेक्शन हमें इसलिए गैल्वेनोमीटर में इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ये है उसका रीज़न। उसी तरह हमारे बाकी एक्सपेरिमेंट भी, अगर इस मैग्नेट को दूर ले जाते तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता, दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि फ्लक्स हमारा क्या हो, अपोज हो। फ्लक्स को इंक्रीज करना है। तो ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ। अब इसे क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। ये दूर जा रहा है तो फील्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तब करंट कैसा हो जाएगा, अपोजिट सेंस में। अब इसी में अगर हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते तो क्या होता, उसी को डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये कॉइल है, डॉटेड कॉइल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा कि वो पीछे साइड है, बोर्ड के अंदर साइड है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर। अब हमारा डिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो सपोज नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, हमने इधर पे क्या लिया था, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ। मैग्नेट को अगर दूर ले जाएंगे, मैग्नेट को अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, पहले ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही थी इस लूप के अंदर से, अब हमारा फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो ईएमएफ कैसा होना चाहिए, निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब फ्लक्स को बढ़ाना है। फ्लक्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स बढ़ाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, ये वाला बी कब बढ़ेगा, जब इसी डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तभी हमारा कुछ होना चाहिए। वो कैसे आएगी, अगर करंट हम अपोजिट सेंस में फ्लो करें, करंट अगर ऐसा कुछ आएगा, ये वाला लूप बाहर की तरफ है, करंट ऐसा, और ये हमारा आ गया थंब रिप्रेजेंट कर रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट ऐसा कुछ आएगा, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, डिफ्लेक्शन। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया हमारे पास इस डायरेक्शन में।
तो जब हम यहाँ पे हमने क्या किया, मूव लिख सकते हैं शॉर्ट में, जब हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा फ्लक्स भी इंक्रीज करे। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, बी, और बी की करंट कुछ ऐसा कुछ इंड्यूस होगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे बी का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, क्योंकि फील्ड हमारा बाहर की तरफ है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। मतलब अगर हम मैग्नेट को दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा, साउथ एंड नॉर्थ ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या था, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट ले ले, बी का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब नॉर्थ इधर साउथ इधर, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ। यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, रिपेल। तो इन शॉर्ट अगर हम पास में ला रहे हैं तो रिपेल कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, जब हम पास ला रहे हैं तो ये कॉइल इसे रिपेल कर रही है, जब हम दूर ले जा रहे हैं तो कॉइल इसे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, यहाँ पे हमारा रिपल्शन था, ये नॉर्थ और साउथ। ये कॉइल की वजह से जब हम इसको किधर मूव कर रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तब यहाँ पे आया था हमारा रिपल्शन, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं। अब थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि हमारे कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था उसका साउथ ऐसा कुछ और नॉर्थ इधर, नॉर्थ और ये साउथ। इसको हम अगर मूव करेंगे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, यहाँ पे तो साउथ है, तो ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद मैग्नेट इस पॉइंट पे आ गया। अब जैसे ही पास वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या होंगे, बी बार हमारा ज्यादा होगा। इन वाले पॉइंट्स पे जो भी यहाँ पे जितना भी रीजन होगा, बी बार यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब हमारा फोर्स इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर रहा मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं, मतलब इसको अगर हम ये मार्कर रखकर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो ये इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता, इसका एनर्जी भी इंक्रीज करती, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन इंक्रीज करना मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई तो बहुत थोड़ी सी करी थी, हल्का सा डिस्प्लेस किया और हमें एनर्जी तो बहुत ज्यादा मिल रही है। क्या ये पॉसिबल है, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करी, ज्यादा एनर्जी मिल रही है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजेस, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट ये, so this is not possible as it violates conservation of energy।
क्योंकि अगर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे फॉर अ लिटिल वर्क वी गेट हाई एनर्जी, जो कि हमारा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारा, अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये इसे अपोज करेगा, और ये जो अपोज कर रहा है ये एनर्जी अब जो यहाँ पे क्रिएट होगी, जो हमने ये जो अपोज कर रहा, हम इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे। हम एक्सटर्नल वर्क सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो वर्क है वो किस में डिसिपेट हो रहा, वर्क डन इज डिसिपेटेड एज यू हीटिंग, जूल्स हीटिंग। और हमारी कॉइल क्या कर रही होगी, हीट कर रही है, उसी की वजह से हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। जो भी एनर्जी हम वर्क के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी यहाँ से लॉस हो रहा है, तो एनर्जी का यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है। तो इसको नोट कर सकते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यही पहला पार्ट। अगर मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, तो हमें बस अपोज करना है।